वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि रमज़ान भी आने वाला है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी अमेजिंग मनी सेविंग टिप्स शेयर करूंगी जो कि हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप मंथली अपने बजट में से एक हैंडसम अमाउंट सेव करना चाहती हैं तो आपने मंथ के स्टार्ट पे ही अपनी सारी नीड्स की जो भी आपको ज़रूरतें हैं, जो भी आपके खर्चे अखराजात हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। अपने बिल्स की अमाउंट, बच्चों की स्कूल की फ़ी, ट्यूशन की फ़ी, ग्रोसरी शॉपिंग की जो ख़र्चा है वो, और जो आपने अपने लिए शॉपिंग करनी है उसकी अमाउंट भी कि मैंने इस मंथ इतने पैसों में अपने लिए शॉपिंग करनी है, वो सब कुछ एक लिस्ट में लिख लें। एक क्लियर बजट की लिस्ट से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम कैटेगराइज कर सकेंगे कि किस किस जगह पे हम अपनी मनी जो है वो सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो ऑनलाइन स्क्रॉल करते करते कहती हैं कि चलो मैं ये भी मंगवा लेती हूँ, ये भी ऑर्डर कर लेती हूँ। तो इससे होता यह है कि ये सब ऑनलाइन शॉपिंग जो है हमारा बजट ख़राब कर देती है। और जब हम एक लिस्ट बना के चलते हैं, अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें उस लिस्ट में लिख लेते हैं और उन्हीं को परचेज़ करते हैं, तो हम अपने बजट को एक स्पेसिफिक अमाउंट तक महदूद कर सकते हैं और जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं उसे हम सेव कर सकते हैं। तो याद रखें कि अगर आप मनी सेव करना चाहती हैं तो मंथ के स्टार्ट पे ही आपको अपनी बजट लिस्ट लाजमी बनानी है। सेकंड मोस्ट इफेक्टिव मनी सेविंग टिप जो है वो मील प्लानिंग है। अच्छा, वीकली या मंथली अपने मील को प्लान करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। आप वीकली अपनी डाइट में मटन, चिकन, बीफ, वेजिटेबल्स, दालें और फिश वगैरह ऐड कर सकते हैं और एक हेल्दी मील ले सकते हैं। हेल्दी डाइट प्लान के अलावा इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप ग्रोसरी जो है वो लिमिटेड करेंगे, यानी जब आप एक वीक प्लान बना लेंगे तो आप उसी वीक प्लान के अकॉर्डिंग ग्रोसरी करेंगे। इससे फूड की वेस्टेज भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं प्लान किए बगैर तो वो बड़ी बड़ी ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप मनी सेव करना चाहती हैं तो एक ग्रोसरी लिस्ट बनाएं, उसके ऊपर अमल करें और अनवांटेड चीज़ें जो है वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्च ना हो। पॉइंट नंबर 3 इज़ डील्स और ऑफर्स से फ़ायदा उठाएं। मोस्टली स्टोर्स पे डील्स चल रही होती हैं, जैसे एक के साथ एक चीज़ फ्री मिल रही होती है, जैसे यहाँ पे केचप के साथ मेयोनीज फ्री मिल रही थी। तो इस तरह की ऑफर्स, डिस्काउंट्स और डील्स को अपने नज़रों में रखें और उनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस सब से भी आपके बजट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आप इससे भी कुछ ना कुछ मनी सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि आपने, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हो या फिर आप ग्रोसरी स्टोर जाके शॉपिंग करें, 2-3 ग्रोसरी स्टोर्स या ऑनलाइन स्टोर्स की प्राइस लिस्ट लाजमी चेक कर लें कि कहाँ पे आपको डिस्काउंट्स और ऑफर्स ज़्यादा मिल रही हैं और कौन सा ग्रोसरी स्टोर जो है वो कम प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दे रहा है। अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को देखते हुए अगर आप चीज़ें बल्क में परचेज़ करेंगी तो वो भी आपको सस्ती पड़ेंगी। तो चीज़ों की एक्सपायरी डेट देखते हुए कोशिश करें कि एक ही दफ़ा आप सामान परचेज़ करें। और एक ही दफ़ा चीज़ें परचेज़ करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको बार बार ग्रोसरी स्टोर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ग्रोसरी शॉपिंग से हट के अगर आप मनी सेव करना चाहती हैं तो अपने एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनको कंट्रोल करें। जैसे बिला वजह हम फ़ैन, लाइट्स वगैरह ऑन करके छोड़ देते हैं, उनको कंट्रोल करें, टाइम पे ऑफ़ करें अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। अपने वाटर की सप्लाई पे कंट्रोल करें ताकि पानी का बिल कम आए। अपनी गैस के रिसोर्सेज पे कंट्रोल करें ताकि गैस का बिल कम आए। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी जो हम रोज़मर्रा में इग्नोर करते रहते हैं, इन सब चीज़ों पे भी अगर हम गौर करें, तवज्जो करें, तो इन सब चीज़ों से भी हम अपने जो मनी सेव है वो कर सकते हैं। उम्मीद है ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।